हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अहमद है और मैं इस बार यूजीसी नेट 2025 25 दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई किया। मेरा जो पेपर था वो एजुकेशन पेपर था और मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके सही तरीके से तैयारी की जाए और जेआरएफ को हासिल किया जाए। और इस पेपर की मैं बात करूँ तो इस पेपर में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि अगर आपको सबसे हाईएस्ट मार्क आता है, आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उससे थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं तो वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तीसरा आपका जो सबसे कम मार्क्स होता है, उसका कट ऑफ जो निकलता है, वो आप ओनली फॉर पीएचडी होता है। जेआरएफ की मैं बात करूँ तो जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल तक होती है। उस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैलिडिटी लाइफ टाइम तक होती है, जबकि पीएचडी ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होती है। तो मैं इस वीडियो में 2-3 चीजें बात करूंगा कि पहली बात के यूसी नेट में कितने पेपर होते हैं और इसको किस तरीके से तैयारी किया जाए कि इसका हाईएस्ट अचीवमेंट जेआरएफ हासिल किया जा सके, और जेआरएफ होने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, और किन किन किताबों का अध्ययन करके आसानी से एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाला जा सके। मैं अपने बारे में बात कर दूं तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट निकाला था, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नेट निकाला था और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली मेरा जेआरएफ हो जाता है। अभी मैं वर्तमान समय में मानव सिटी दरभंगा से एमएड कर रहा हूँ और आने वाले समय में इसी साल में मेरा पीजी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पीएचडी में एडमिशन लूंगा और मुझे रिसर्च के लिए हर महीने फेलोशिप मिलेगा। इसी फेलोशिप का नाम है जेआरएफ। अब सवाल उठता है कि किस तरह की किताबों का अध्ययन किया जाए या किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाया जाए कि आप एक बार में जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। हमारे कई साथी हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर हर साल रह रहे हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि कैसे ये हो गया। मैं अपनी एक स्ट्रेटजी, वैसे हर इंसान का अपना स्ट्रेटजी होता है और उसको फॉलो करता है और उसको फॉलो करके वो कामयाब होता है। ठीक है, ठीक है। असफलता के बाद ही सफलता आती है, मैं इस चीज को मानता हूँ। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने ये जाना कि तैयारी को किस हद तक किया जाए, उसी का मैं निचोड़ आपके सामने देने जा रहा हूँ। फर्स्टली हमें ये समझना होगा कि यूसी नेट जो हर साल कंडक्ट होती है, साल में 2 बार, जून साइकिल और दिसंबर साइकिल, उसमें पेपर किस तरह का होता है। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के पेपर होते हैं, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2, पेपर 1 जो एक ऐसा पेपर है जो सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स होता है इसमें। ठीक है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि आपका जो पीजी का जो विषय है, जैसे हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, और भी वही बहुत सारे विषय होते हैं जिससे पीजी होता है। उन सभी विषय में पेपर 2 की अहमियत है। जिस विषय में आपने पीजी किया है, जैसे मेरा पेपर था एजुकेशन, तो मेरा पेपर रहा एजुकेशन, ठीक है। और कई साथियों का अगर पीजी का विषय अगर हिंदी होगा तो उसका पेपर 2 जो है हिंदी हो जाएगा, उर्दू होगा तो उर्दू हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे लिटरेचर्स है, उसमें भी पेपर 2 चिन्ह आता है। पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के ये पेपर होता है। अब इस सवाल की बात है कि किस तरीके से तैयारी की जाए कि एक ही बार में जेआरएफ हो जाए। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो आप जो है सिलेबस को देखिए। यूजीसी ने हर पेपर का बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सिलेबस डाला है। जैसे मैं ये बात कहूँ तो पेपर 1 है, पेपर 1 जो कॉमन पेपर है सबको अडॉप्ट करना चाहे विषय कुछ भी हो। इसमें 10 यूनिट दिया हुआ है, तो बाकायदा इस सिलेबस को बाकायदा प्रिंट कराइए और एक एक चीज को अंडरलाइन करते हुए, ठीक है, किताबों से आप पढ़िए। मैं किताब भी बता दूंगा जो बेहतर है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया। दूसरा जो आपको जो फोर पेपर है, जिसका जो पीजी का विषय भी है आपका, आपने अगर सही से पीजी किया होगा अच्छे यूनिवर्सिटी, जैसे मैं
सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी किया हूँ, तो वहाँ बाकायदा सिलेबस इस तरीके से तैयार है कि बच्चा एक ही बार में फिर से पीजी करता है तो नेट हो जाता है, थोड़ी कोशिशों में जेआरएफ हो जाता है। तो दोनों पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में 10 यूनिट है, और हर 10 यूनिट में, खासकर पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो हर पेपर 2 में हर यूनिट में 4 सेक्शन बांटा गया, ए बी सी डी, और सब में सब टॉपिक्स है। सब टॉपिक को धीरे धीरे करके मुकम्मल कीजिए, बाकायदा किसी भी किताब से अंडरलाइन कीजिए और बार बार रिविजन कीजिए। अब बात आता है कौन सी किताबों को अध्ययन किया जाए कि यूसी नेट जेआरएफ एक बार में हो जाए। तो मैंने जो स्टडी किया था वो ये किताब है केवीएस मदन, वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ इंडिया है, और जो भी यूसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उस किताब को बेहतर बताते हैं। मुझे तो ये किताब बहुत अच्छा लगा कि ये किताबें मोटी जरूर है लेकिन इसमें उतना कंटेंट नहीं जितना है, क्योंकि 10 यूनिट है तो थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स भी हैं, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है, जो हमारे कंसेप्ट को और महत्वपूर्ण बनाता है। और इससे अगर हम तैयारी करते हैं इस बुक से बाकायदा थ्योरी पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते हुए, तो एग्जाम में भी आप अच्छा करते हैं। मैं अपनी बात कर लूँ तो पेपर 1 में मैंने 38 क्वेश्चन सही किए थे, 38 क्वेश्चन, ठीक है, और इस वजह से मेरा जेआरएफ हो पाया, और मैंने टोटल 200 मार्क्स 300 में ऑब्टेन किया, 99.58%। अब बात आती है कि पेपर 2 को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, पेपर 2 को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जाए। देखिए पेपर 2 जो है पेपर 1 से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इस तरह का नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे या इसमें ये होंगे, ये इसमें कम्प्लीटली जो है ये पेपर क्वालिटेटिव नेचर का है, फैक्ट्स इसमें बहुत कम होते हैं, सब्जेक्टिव नेचर का है, आपको एडर्सन इसमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन है तो आप 80 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, बहुत टॉपर रहे तो हो सकता है 75 क्वेश्चन पढ़ कर पाइएगा, ठीक है। तो इस पेपर खासतौर पर मेरा एजुकेशन पेपर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें फिलोसफी है, पैथोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, बेनतहा चीजें कंटेंट में बात है। अगर आप पढ़ने जाएं तो काफी टाइम टेकन भी है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई इस बुक के साथ कि हर यूनिट को अब अच्छे से उसमें थ्योरी डिफाइन करते हुए उसके पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करते हुए तो समय लगता है। जब एक बार किताब को अच्छे से संपन्न कर लेते हैं तो आप इजीली इस यूसी नेट को जेआरएफ आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस किताब को फॉलो किया। इसके अलावा भी एक एसपीएन बहुत सारी चीजों को फॉलो करता है, और कोई भी एग्जाम की सफलता के पीछे एक स्टूडेंट का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। माँ बाप का दुआ होता है, टीचरों का आशीर्वाद होता है। तो मैंने कुछ टीचर्स को भी फॉलो किए, स्पेशली जो हमारे ज्ञान अकेडमी के एक टीचर्स हैं आशिक हुसैन सर और तोहिर सर, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और उनकी खासतौर पर जो नोट्स थे वो मुझे बहुत काम आए, खासतौर पर पेपर 1 और पेपर 2। दीज आर द नोट्स, ठीक है, जो सिलेबस को बहुत ही प्रिसाइसली एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि नोट्स काम तभी आते हैं जब आप किसी स्टैंडर्ड किताब को फॉलो करते हैं और और उसके बाद नोट्स को देखते हैं। नोट्स जस्ट थोड़ा हेल्प करता है पासली रिविजन में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी अपनाया और मैं इस एग्जाम में सफलता हासिल किया, ठीक है। और अपकमिंग जून में फिर से नेट एग्जाम होगा, फिर दिसंबर में होगा। तो प्लानिंग ऐसा बनाइए कि एग्जाम एक बार में क्वालिफाई हो। और यूजीसी नेट की सबसे बड़ी खासियत है कि फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम नहीं है। आई थिंक 30% ही ज्यादा फैक्चुअल है, बाकी सारा थ्योरेटिकल पेपर है कम्प्लीटली। आप चीजों को समझते हैं, एब्जर्वेशन रीजन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये होता है। अब ये बात होता है कि जेआरएफ क्या होता है, ठीक है, इस जेआरएफ की क्या बेनिफिट है। जेआरएफ की ये बेनिफिट पेशेर है कि आप जब जेआरएफ कर लेते हैं, जब पीएचडी में इन्वॉल्व करते हैं, बिल्कुल ये गवर्नमेंट नौकरी की तरह, जब तक आप पीएचडी कर रहे होते हैं, किसी विषय पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तब तक आपको एक पार्टिकुलर ठीक ठाक कह सकते हैं फेलोशिप मिलता है। लगभग 37,000 रुपया 37,000 रुपया फेलोशिप मिलता है। इसके साथ एचआरए सब भी है, ठीक है। और अलग अलग एक्सपायसिटी में अलग अलग बेनिफिट है। सालाना 5 से 6 हज़ार किताबों खरीदने के लिए होता है। अगर आपका मन अध्ययन में बहुत लगता है, आप लगभग किताबी चीजें हैं, तो आपको कोई एग्जाम की तरफ जाना चाहिए ताकि आप एकेडमिक अपना करियर बना सकें, ठीक है। टीचिंग लर्निंग आपके लिए एंजॉयबल है, आपको ये जरूरी एग्जाम क्रैक करना चाहिए। एक नोबल प्रोफेशन की तरफ ये बढ़ावा देता है, ठीक है, और ये स्टेबिलिटी देता है कि आप आगे अच्छा करेंगे, ठीक है। और ये जेआरएफ जस्ट नॉट जेआरएफ फेलोशिप या पैसा के लिए आप कीजिए, आप एकेडमिक में आगे जाना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करें, पेपर्स लिखें, ठीक है, आप लोगों से कोलैबोरेटिव करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप का नेचर है तो ये इस फील्ड में आपको आना चाहिए। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि जितने अच्छे लोग इस फील्ड में आएंगे फील्ड को उतना अच्छा बेटर बनाएंगे। इंडिया में मैं बात करूँ हायर एजुकेशन का, तो अभी उतना ज़्यादा फला फूला नहीं है, ठीक है, और यहाँ कंपटीशन कम है। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप फील्ड में बआसानी से कदम रखते हुए आप काम करने वाले हैं, ठीक है, और वाकई में आपको पढ़ना अच्छा लगता है, इसमें आइए। और मैं जो किताब बताए हैं ये बहुत बेहतरीन किताबों में से एक है। अगर आप इस किताब को फॉलो करते हैं, खासतौर पर ज्ञान एकेडमी, अगर आपको शॉर्ट टर्म में कामयाबी चाहिए तो ज्ञान एकेडमी को फॉलो कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर उनका लेक्चर्स भी देख सकते हैं जो बहुत बेहतरीन लेक्चर के तौर पर वो दिखाई देता है। आप अगर तैयारी करेंगे तो यकीनन सफलता मिलेगी। बेस्ट विशेष, ठीक है, फॉर द अपकमिंग जून एग्जामिनेशंस। आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अंत में मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है, देर ही सही लेकिन कामयाब जरूर होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।